और चलिए बात हम बंगाल की करेंगे क्योंकि कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बहुत बड़ा दिन है बंगाल के लिए। कल दूसरे चरण की वोटिंग 142 सीट पर कल बंगाल में मतदान होना है। 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन जो है वो बंगाल के लिए रहने वाला है। वोटिंग को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के 142 सीट के लिए सोमवार को शाम 5-6 बजे प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी की ओर से जहां पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और सेकेंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी ने पदयात्रा की, रैलियां की और लोगों को संबोधित किया, वोट की अपील की। पहला जो चरण रहा कितना फुल ऑन एक्शन रहा हमने देखा। और दूसरे चरण से पहले भी तैयारियां पुरजोर तरीके से कर ली हैं। तैयारियां सिर्फ चुनावी पार्टियों ने नहीं, साथ साथ अगर हम देखें तो तैयारियां चुनाव आयोग ने भी कर ली हैं, क्योंकि इतनी तैयारियों के बावजूद अगर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होती है तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है। हालांकि जानकार लगातार बता रहे हैं कि बंगाल के हर इलेक्शन में इस तरह की जो हिंसा की वारदातें हैं वो सामने आती है और इस दफा ये वारदातें हुई हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई। ऐसे में चुनाव आयोग का काम काबिले तारीफ रहा। और साथ साथ जो वोटिंग परसेंट हमने देखा 92 पॉइंट समथिंग जो वोटिंग परसेंट आया, ये तस्दीक इस बात की करता है कि चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित किया कि इन हिंसाओं का असर जो है वो किसी भी तरीके से नहीं पड़ना चाहिए वोटिंग परसेंट पर और लोग अपने घरों से बाहर निकले, मतदान का, अपने मत का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बातचीत के लिए सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी। सुशील जी, महत्वपूर्ण दिन कल है और कहीं ना कहीं देखें तो वो एक आखिरी मौका जो है कहीं ना कहीं पार्टियों के पास है और कल तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिल्कुल मोनिका, कल आखिरी चुनाव चरण है, क्योंकि आखिरी चरण में अब बंगाल में रण है और बंगाल में जिस तरह हर पार्टी ने ताकत झोंकी है, बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ताकत झोंकी है, जिसमें प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बड़े बड़े कद्दावर नेता, राजनाथ सिंह ने वहाँ पर रोड शो किए, तमाम वहाँ पर जनसभाएं की। यहाँ तक कि मोदी जी ने तो वहाँ पर एक पत्र भी जारी कर दिया है, बहुत ही भावनात्मक पत्र है, जिसमें उन्होंने वहाँ पर अपील की है कि बंगाल को विकास के रास्ते पे लाना है और यहाँ गुंडागर्दी खत्म करनी है। और उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है। मोदी जी बाकायदे बंगला में बोल रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं। वो ऑडियो क्लिप भी जगह जगह फैली हुई है। उसमें भरोसा दिला रहे हैं कि बंगाल को विकास के रास्ते पे आगे ले जा रहे हैं और डबल इंजन की तरह यहाँ काम करना है और बीजेपी की सरकार लाना है। तो ये सब तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव में बेहद अहम है। और इसके अलावा अगर हम सीएम योगी की बात करें, सीएम योगी ने तो साफ साफ कह दिया, जिस तरह आज उत्तर प्रदेश में राम नाम की गूंज है और यहाँ पर जो गुंडे थे वो नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं और गुंडों की तो जो हड्डी पसली है बुलडोजर ने तोड़ दी है। इसी तरह जो वहाँ टीएमसी के गुंडे हैं उनकी भी हड्डी पसली बुलडोजर तोड़ेगा। तो ये योगी जी ने साफ कह दिया है कि यहाँ पर जो काबा है, मदीना है, मक्का, ये सब नहीं यहाँ पर दिलों में है बंगाल के लोगों में। यहाँ के दिलों में है दुर्गा माँ है, काली माँ है, ये बंगाल के दिलों में है। और बंगाल के लोग बिल्कुल अब ममता बनर्जी को बदलना चाहते हैं। 15 सालों की जो टीएमसी गुंडों ने जिस तरह गुंडागर्दी की, यहाँ पर तमाम योजनाओं को नहीं लागू होने दिया, सब पैसा खा गए, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। तो ये सब योगी जी ने जो माहौल बनाया है उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं, पैदल यात्रा कर रही हैं। ये जो पहले चरण में जो हमने आंकड़े देखे, वोटिंग परसेंट जो हमने देखा 92 पॉइंट समथिंग, आपको लग रहा है इसको मीटअप कर पाएगा या इससे भी बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिलेगा? किस तरह की स्थिति आपको बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था, इस बार भी उम्मीद की जा रही है उसी तरह मतदान होगा। क्योंकि जिस तरह अब इस बार अगर देखा जाए तो काफ़ी सुरक्षा बल भी तैनात हैं। लगभग 2300 सुरक्षा बल की जो बटालियन है वो सीआरपीएफ की तैनात हैं और पूरा एक माहौल दिया गया है कि लोग घरों से निकलें, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। यहाँ तक कि कल एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस को वहाँ पर सीआरपीएफ को हासिल हुई है। वहाँ 100 बम मिले हैं कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ता के घर में, तो 100 बम बरामद हुए। तो ऐसे में पूरा रोकथाम लगाई जा रही है और वहाँ पर बाकायदे जो सुरक्षा बल है सतर्क हैं। और पिछली बार भी वहाँ पर जिस तरह तमाम कड़ाई की गई थी, हर बार अगर पिछली 2021 के विधानसभा चुनाव की तुलना की जाए तो इस बार अगर देखा जाए तो हिंसा ना के बराबर थी। बिल्कुल, इस बात का जिक्र आपने किया पहले भी कि हिंसा इस बार उस लेवल पर नहीं हुई है और वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।